हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन में। आज हम विज्ञान विषय क्लास 10 के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला दिया हुआ निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो आपने पढ़ा होगा कि निकट दृष्टि में आप निकट की चीजें स्पष्ट देखते हैं और दूर दृष्टि में आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। तो ये दीर्घ दृष्टि तो कुछ है नहीं। देखिए, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ये हमारा सही आंसर होगा क्योंकि ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता। तो भाई जो प्रतिरोधकता है वो पदार्थ परिवर्तित करने पर तो चेंज ही होता है, ताप में भी चेंज ही होता है। यानी आकृति आप परिवर्तित करिए तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये इसका आंसर सही होगा। भाई पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर परिवर्तित हो जाएगा, यानी सी आंसर इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न मतलब क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। तो भाई यहाँ पर जैसे लाइन दिख रही है एकदम सीधो सीध, मतलब एन बराबर क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों एकदम सेम टू सेम दिख रहे हैं, मतलब साइन आई और साइन आर दोनों लगभग बराबर हैं। तो साइन आई अपान साइन आर अगर बराबर होंगे तो कटने पर कितना आएगा, एक आएगा। तो एक है कहीं आंसर में, ये है सी नंबर में, यानी सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश, तो भाई लाल रंग का प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो कम होता है। तो ये प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अपसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि उसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। मतलब इसका फोकस जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्योंकि समांतर वाली प्रकाश किरणें कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं। तो फोकस इसका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अगर हम वस्तु को सेंटर पर रखते हैं यानी वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और वक्रता केंद्र यानी आर बराबर कितना होता है, 2f होता है। कितना होता है, 2f, मतलब फोकस का दोगुना। तो 15 सेंटीमीटर अगर फोकस है तो 30 सेंटीमीटर पर अगर रखें तो प्रतिबिंब जो है वो समान आकार का बनेगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि समान आकार का प्रतिबिंब बने तो कहाँ रखनी है हमको, 30 सेंटीमीटर दूर। तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रख दें तो समान आकार का प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि 220 वोल्ट पर जब चल रहा था तब इसकी पावर कितनी थी, 100 वाट थी। तो 110 पर चलेगा मतलब आधा करने पर पावर भी आधी यूज होगी, यानी कि 100 वाट का आधा कितना होता है, 50 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में अगर कुंजी निकाल दिया जाए तो क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें तो रेखाएं होंगी तो समांतर होती हैं। तो देखते हैं समांतर किस आंसर ऑप्शन में है। तो ये सी नंबर में दिया हुआ है कि एक दूसरे से समांतर सरल रेखाएं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा खंड आ गया। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो अगर हमको ऊर्ध्वपातन करना है तो भी ऊष्मा देनी पड़ेगी, और वाष्पीकरण करना है तो भी हमको क्या देना होगा, ऊष्मा देनी होगी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कितना दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ये, यानी कि यहाँ पर 2 और 4 डी नंबर ऑप्शन में है, मतलब डी नंबर इसका
सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9th, जिसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये कॉलम ए को बी से मिलाना है। कॉलम ए को बी से मिलाना है तो यहाँ पर हम देखते हैं संतरा में कौन सा अम्ल होता है। तो संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, यानी ये पहले ऑप्शन में ए का 3 आ रहा है। और इमली, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ये भी मिल रहा है। तीसरा सिरका, सिरका में कौन सा होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये भी मैच हो रहा है। और टमाटर तो एक बचा, यानी कि ये ए नंबर इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी कथन दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 एंटी एसिड, यहाँ लिखा भी हुआ है एंटी एसिड यानी एसिड को रोकने वाला एक संघटक है। तर्क दिया हुआ है कि क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत हो जाता है। तो दोनों चीजें सही हैं, यानी अभिकथन भी सही है और तर्क भी। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहा है, 3 तत्व दिए हुए हैं एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर दिए हुए हैं एक्स का 2 8 है, वाई का 2 8 7 है तथा जेड का 2 8 2 है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से देखते हैं, 2 और 8 इसकी पूरी संयुक्ता पूरी है, ना तो धातु है ना तो अधातु है। मतलब यक्स ना धातु है ना धातु है, तो ये तो जहाँ जहाँ यक्स लिखा है तो गलत ही होगा। वाई में 2 8 7 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये अधातु होगा। तो वाई अधातु है, ठीक है। वाई क्या होगा? ये धातु। और जेड में बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये धातु होगा, यानी ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। वाई अधातु है जबकि जेड एक धातु है। अगला क्वेश्चन है, CH3CH2OH में क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा दी जाती है और CH3COOH बन जाता है। तो इसमें KMnO4 किस रूप में? तो इसको डाला तो उत्प्रेरक के रूप में जाता है, लेकिन ये कराता क्या है? देखिए यहाँ एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए हैं, मतलब एक ऑक्सीजन इसने इसमें जोड़ा होगा, तो क्या करा रहा होगा? ऑक्सीकरण। अगला है ब्यूटेनोइक अम्ल का सही सूत्र है। तो ब्यूटेनोइक अम्ल का क्या सूत्र होगा? तो ब्यूटेनोइक अम्ल देखिए COOH होना चाहिए, तो इसमें तो CHO है, इसमें COOH है, मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटेनोइक, लेकिन यहाँ OH है COOH, तो COOH होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पर हम देख लें तो इस कार्बन की 5 संयुक्ता पूरी हो जा रही है, मतलब 4 ही होनी चाहिए, 5 है, मतलब ये गलत है। यहाँ भी वैसे लिखा है, ये भी गलत है। और यहाँ पर तो OH लगा हुआ है, तो OH तो होगा नहीं। ये लास्ट ऑप्शन जो है ये COOH का है, यानी COOH का, यानी यही आंसर इसका सही होगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि लार एमाइलेज की कमी हो तब मुखगुहा में कौन सी घटना प्रभावित होती है? तो भाई लार में जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च को शर्कराओं में विघटित कराता है, तो ये घटना इसकी प्रभावित हो जाएगी। चलिए अगला है, 15 नंबर कथन कह रहा है, अभिकथन दिया हुआ है कि कुछ जीव अवायवीय श्वसन करते हैं। ठीक है, करते हैं। वर्णन है इसका कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है, ये भी सही है। तत्पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इन दोनों सही हैं। तो इसमें से देखते हैं कौन सा आंसर होगा। अभिकथन एक सही था, 2 वर्णन उसकी सही व्याख्या करता है, यानी एक पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें 16 नंबर में दिया है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो यहाँ कॉलम 1 में नियंत्रण एवं समन्वय है। नियंत्रण एवं समन्वय, तो ये देखते हैं नीचे ऑप्शन में क्या है। ये रहे ऑप्शन इसके, अदाबाशा, मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका सही लगता है। वैसे भी हम देखते हैं जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो यहाँ, यानी 2 का यहाँ पर आ जाएगा। नियंत्रण जो है, नियंत्रण कौन कराता है? नियंत्रण समन्वय तंत्रिका तंत्र कराती है। पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क अब शरीर के संतुलन को कराती है। और एड्रिनल जो है वो
अधिवृक्क ग्रंथि में होता है एड्रिनल हार्मोन्स। तो एक का बा, दो आ, यानी ब आ दासा, ब आ दासा, तो ब आ दासा ये बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चित्र दिया हुआ है जिसमें ए नंबर को पूछा है कि क्या है। तो ए नंबर में जो है ये वर्तिकाग्र है। क्या है? ये जो पार्ट है, ये वाला जहाँ ये बना हुआ है ये वर्तिकाग्र है, और जो ऊपर बना हुआ है ये क्या है? हमारा पुंकेसर है। तो ये ए नंबर पूछा है, मतलब ए नंबर वर्तिकाग्र है, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे आर आर वाई वाई और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे आर आर वाई वाई में संकरण कराया जाता है तो F1 में गोल और पीले बीज मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चित्र किससे संबंधित है? तो ये चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ ये अमीबा जो है ये खाना खा रहा है, मतलब पोषण कर रहा है। तो पोषण कहीं है अमीबा में पोषण, यानी ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ऊर्जा प्रवाह होता है। तो ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशिक होता है, एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। आगे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये क्वेश्चन। तो यह इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इन सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।